हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टॉप नर्सिंग सॉल्यूशन। और आज के इस स्टॉप में हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी में आज हम कवर करेंगे यूनिट 2 जो कि है सोशल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये यूनिट 15 घंटे की है, इसलिए ये जो लेक्चर होगा वो कई पार्ट में होने वाला है और इसे कवर करने के लिए आप सारे पार्ट ज़रूर देखें। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी और कम्युनिटी का क्या है, एसोसिएशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है। ये जो एसोसिएशन है ये हमारे यूनिट 6 में भी दे रखा है, तो यहाँ पे तो हम बहुत ही ऊपर पढ़ेंगे इसको। बाकी यूनिट 6 में हम आगे चलकर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम मेन फोकस करेंगे सोसाइटी पर और कम्युनिटी पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट कैसे बनता है, वो इंडिविजुअल अपनी खुद की एक पर्सनालिटी कैसे डेवलप करता है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कि आखिर क्या प्रॉब्लम आती है एक इंसान में कि वो खुद को एक सोसाइटी में आइसोलेट कर लेता है। इस सोशल ग्रुप, इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट ग्रुप हमारे सोसाइटी में कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सोशल प्रोसेसेस में एक सोसाइटी में किस तरह के बिहेवियर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि उस सोसाइटी में कोऑपरेशन चल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कंपटीशन चल रहा है। बाकी ये और सारे सोशल बिहेवियर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन अगेन इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो कैसे एक सोसाइटी का पार्ट बनता है। सोशल चेंज, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं विद टाइम, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम अर्बन और रूरल और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। जो विलेज होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं और ट्राइब्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इन सारे जो कम्युनिटीज़ होते हैं इनमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं वो पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो यूनिट है उसका नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यूनिवर्सिटी के PYQ देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी MPMSU नहीं है वो भी इसे देख लें, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। यहाँ पर तो हमने यूनिवर्सिटी के PYQ देखे हैं, लेकिन लेक्चर के लास्ट में हम कुछ नॉर्सेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसे तो सब ज़रूर देखें क्योंकि वो हमारे प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन आए हैं, सोशल चेंज से आया है, फिर उसके बाद सोसाइटी से क्वेश्चन आए हैं, जो ग्रुप होते हैं सोशल ग्रुप उससे आए हैं, और ये जो रूरल एरिया होते हैं, अर्बन एरिया होते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे भी उनसे बने हुए हैं और ये डिफरेंस पूछे हुए हैं। ये जितने भी मेन टॉपिक्स थे यहाँ पे इन सब के डिफरेंस पूछे हैं, जैसे कि सोसाइटी कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है, इंडिविजुअलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, सोशल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं कि अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इंडिविजुअलाइजेशन, सोशलाइजेशन, सोसाइटी कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद वही सारे टॉपिक के हमारे जो हैं डेफिनेशन पूछ लिए हैं। यहाँ पे विलेज के बारे में पूछा हुआ है। ये जो टॉपिक है पंचायत सिस्टम, ये सेमेस्टर वाइज के सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो पहले ईयरली एग्ज़ाम होते थे और जो सिलेबस थे उनके, वहाँ पे पंचायत सिस्टम दिए थे। और ये क्वेश्चन मोस्टली हर साल पूछता था। आप देख सकते हैं यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है। ये इसलिए हम अभी इसको पढ़ेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब हम अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी, सबसे पहला हमारा टॉपिक था सोसाइटी एंड कम्युनिटी, तो हम स्टार्ट करेंगे सोसाइटी से। अगर हम इन जनरल देखें सोसाइटी और कम्युनिटी में अंतर क्या होता है, तो जो सोसाइटी होती है वो एक ब्रॉडर टर्म होती है और जो कम्युनिटी होती है वो शॉर्टर टर्म होती है। अगर ऐसे हम देखें तो ये अगर कम्युनिटी है तो इस अगर ये एक सोसाइटी है तो इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो ब्रॉडर है, जो कम्युनिटी है वो शॉर्टर है। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या होता है।
सोसाइटी refers to group of people who live together in defined territory. सोसाइटी में एक डिफाइंड टेरिटरी होती है और उसके अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उनके कल्चर कॉमन होते हैं और ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड फॉलो सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो उन सोसाइटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उसको फॉलो करते हैं। इट इज़ नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम एक क्राउड देख लें, एक मॉब देख लें, वो भी तो एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, पर हम उनको सोसाइटी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, वो कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं, उनके कोई कल्चर नहीं है, तो ये कोई सोसाइटी नहीं है। सिर्फ कलेक्शन ऑफ पीपल कोई सोसाइटी नहीं होता है। उन सोसाइटी के बीच में उन इंडिविजुअल के बीच में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए उसको सोसाइटी बोलने के लिए। इन सिंपल टर्म, सोसाइटी इज़ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स में क्या आ गए कि जैसे कि कोई फैमिली है या फिर कुछ स्कूल हैं, जो भी कनेक्शन होते हैं हमारे सोसाइटी में वो कहलाते हैं सोशल रिलेशनशिप। अब ये कनेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, ये फॉर्मल भी हो सकता है किसी के बीच में, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो उस सोसाइटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल हैं इनके बीच में कोई ना तो कोई कनेक्शन होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी वही जो मैंने अभी बताया, वही अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आकर के वही चीज़ें अलग अलग तरीके से बोलेंगे। जैसे प्रोफेसर राइट क्या बोलते हैं कि सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। वही चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि एक सोसाइटी है, ये एक ग्रुप है जिसमें रहने वाले इंडिविजुअल के बीच में कुछ कनेक्शन होंगे, यही हमारी सोसाइटी कहलाती है। इयान रॉबर्टसन क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल शेयरिंग द सेम टेरिटरी एंड पार्टिसिपेटिंग इन कॉमन कल्चर। ये क्या बोलते हैं कि सोसाइटी एक ग्रुप है, ये ग्रुप हो गया जिनमें इंडिविजुअल हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनका जो कल्चर है वो सेम है और इनकी टेरिटरी जहाँ पर वो रह रहे हैं वो सेम है और पार्टिसिपेटिंग इन कॉमन कल्चर, वही चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं मैकक्लेवर एंड पेज। ये क्या बोलते हैं कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये भी वही चीज़ हो गई कि ये सोसाइटी है, अगर इसमें लोग रह रहे हैं तो इनके बीच में कोई ना तो कोई कनेक्शन है, कोई ना तो कोई तरह का रिलेशनशिप है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, लेकिन इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ सोसाइटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम किसी चीज़ को पहचानेंगे कि ये सोसाइटी के अंदर आते हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसमें क्या क्या है, कंपोज्ड ऑफ पीपल, एक सोसाइटी में लोग होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, डायनेमिक, टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस आते रहते हैं, ट्रेंड चलते हैं, कॉपरेशन, ये जो लोग होते हैं सोसाइटी में आपस में कॉपरेट करके चलते हैं, एक साथ मिलजुल कर चलते हैं, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लाइकनेस, सोसाइटी में जो पीपल होते हैं उनके बीच में लाइकनेस होता है, ये नहीं कि लाइकनेस भी होता है और डिफरेंस भी होता है। सोसाइटी में ये दोनों चीज़ होती हैं, इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ लाइकनेस नहीं होता है, दोनों चीज़ होते हैं। कल्चर, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के कल्चर सेम होते हैं। सोशल कंट्रोल होते हैं, सोसाइटी में ऐसे कई सिस्टम होते हैं जो उसको कंट्रोल करके चलते हैं, जैसे कि आप देख पॉलिटिकल कंट्रोल हो सकते हैं, रिलीजियस कंट्रोल हो सकते हैं। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, सिस्टम्स हैं, ये एक सोसाइटी को कंट्रोल करके चलते हैं अपने अपने तरीक़ों से। इनके कुछ अलग रूल्स होते हैं, इनके कुछ अलग कस्टम्स होते हैं, ये सारे फाइनली क्या करते हैं, एक तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। फिर आ गया वही चीज़ पॉलिटिकल कंडीशन, सोसाइटी में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसको कंट्रोल करके चलने के लिए, उसको बना कर चलने के लिए। यही अब नेचर ऑफ सोसाइटी उसको डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपल।
सोसाइटी, बिना सोसाइटी में अगर कोई इंसान ही नहीं है तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। यही इंडिविजुअल, यही एक कल्चर बनाएंगे, यही रूल्स बनाएंगे, यही एक सोसाइटी को जा कर के फिर बनाएंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट अ क्राउड, ये पहले भी मैंने बताया कि सिर्फ लोगों का साथ में होना ही सोसाइटी नहीं कहलाता है। इनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, टुगेदरनेस होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं। Cooperation is foundation of society. Without cooperation, society cannot function properly. Cooperation, मान लीजिए कि ये दो इंसान हैं, इनके बीच में cooperation चल रहा है। जैसे कि ये एक फैमिली है। ये फैमिली का क्या काम है? अपने बच्चों की परवरिश करना। और ये एक स्कूल है, इनका क्या काम है? इन बच्चों की पढ़ाई करना, इनको एजुकेट करना। तो ये फैमिली जो है इस स्कूल पर निर्भर है, अपने बच्चों की परवरिश पर। ये स्कूल इन बच्चों पर निर्भर है कि ये बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी ये स्कूल चलेगा। तो यहाँ पे कोऑपरेशन चल रहा है। और ये सब किस में हो रहा है? एक सोसाइटी में हो रहा है। तो ये सोसाइटी के फंक्शन के लिए, ताकि ये प्रॉपर तरीके से चले, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। पीपल वर्क टुगेदर टू फुलफिल दियर नीड। और ये दोनों अपने अपने नीड पूरा करने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं। सोशल लाइफ बिकम पॉसिबल थ्रू म्यूचुअल हेल्प एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी होती है वो नेटवर्क और वेब ऑफ रिलेशनशिप होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी दोबारा आ गई है कि एक सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फैमिली होती है, फैमिली में के जो मेंबर्स हैं इनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अगर एक सोसाइटी में एक बैंक है तो ये इस फैमिली को पैसे देगी, तो इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो गया। पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो गया। एक लीडर होता है जो एक सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, वहाँ के पॉलिटिकल वर्क करता है। तो ये लीडर के बीच में और उस सोसाइटी में रहने वाले पीपल के बीच में एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो गया, रिलीजियस रिलेशनशिप हो गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस सोसाइटी के कल्चर के लिए, कस्टम के लिए। इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल क्रिएट सोशल बॉन्ड। और अगर किसी जगह पर सोशल बॉन्ड है तो वहाँ पर सोसाइटी है। इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि पहले की स्लाइड में हमने देख लिया था कि एक फैमिली थी, एक स्कूल था। ये आपस में क्या थे? इंटरडिपेंडेंस थे, अपने अपने सिस्टम को की फंक्शनिंग के लिए, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट। इंटरडिपेंडेंस स्ट्रेंथ सोशल यूनिटी। नेक्स्ट है लाइकनेस, सिमिलरिटी अमंग पीपल प्रमोट यूनिटी। एक सोसाइटी में हमने पहले ही पढ़ा था कि मान लीजिए अगर ये एक सोसाइटी है, इनके जो इंडिविजुअल हमें आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? कॉमन लैंग्वेज का होना। अगर किसी का कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें रहने वाले लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज होना। नेक्स्ट है शेयर्ड वैल्यूज़। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। इनकी बिलीफ, इनकी मान्यताएं, इनके कस्टम जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्योंकि अगर इनमें डिफरेंस आया तो वहाँ पर आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। और एक सोसाइटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है। तो हम सोसाइटी उसी को बोलते हैं जहाँ पे ये सारे जो हैं कस्टम हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, रूल्स हैं, मोड्स हैं, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। लाइकनेस क्रिएट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट है डिफरेंस। और कई तरह से यहाँ पे डिफरेंस भी होते हैं। डिफरेंस किस चीज़ के हैं? रोल्स के हैं, ऑक्यूपेशन के हैं, एबिलिटीज़ के हैं, स्टेटस के हैं। रोल का मतलब कि कोई मदर है, कोई फादर है सोसाइटी में, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल है। ऑक्यूपेशन, कोई फार्मर है एक सोसाइटी में, कोई बिजनेसमैन है, सब लोगों की अलग अलग ऑक्यूपेशन है, एबिलिटीज़ हैं। कई लोग ज़्यादा, किसी के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, किसी के अंदर कम है। तो ये चीज़ें डिफरेंस है। तो सोसाइटी में इस तरह के डिफरेंस भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेटस, कोई अमीर है, कोई गरीब है।
दिस डिफरेंस क्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस विच हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, अब स्टेटस, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई फार्मर है कोई उसका कंज्यूमर है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की नीड को फिल कर रहे हैं। और यही जो इंटरडिपेंडेंस है वो एक सोसाइटी का एक फॉर्मेशन करता है। कल्चर, ये भी हमने देखा था कि सोसाइटी में कॉमन कल्चर होता है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर विच इंक्लूड कस्टम्स। मतलब अब ये जो कस्टम होते हैं ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, रीति रिवाज के, मान्यताओं के, रीति रिवाज के, बिलीव्स के, वैल्यूज़ के, नॉर्म्स के, ये सारी चीज़ें क्या आगे चलकर काम करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं एक सोसाइटी को इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जो सोशल रिलेशनशिप हैं, सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ, ये जो कस्टम्स हैं, ये सब कल्चर हैं, इसको कंट्रोल करती है, इसको रेगुलेट करती है। अ कल्चर गाइड बिहेवियर, शेप एंड आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 8th है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल कई तरीक़ों से आते हैं। जैसे कि पहले देखिए, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स कह लें या फिर इंस्टीट्यूट्स कह लें। जैसे कि एक फैमिली है, पुलिस है या फिर कोई स्कूल है, ये सब सोसाइटी के सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं एक सोसाइटी को। ये या तो फॉर्मली करेंगे या तो इनफॉर्मली करेंगे। फॉर्मली कौन करेगा, पुलिस करेगा, स्कूल करेगा। ये क्या ले आएंगे, लॉज ले आएंगे एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। जो फैमिली है ये फॉर्मल हो गया, ये लॉज को, रूल्स को फॉर्म करेंगे। जो फैमिली होता है ये इनफॉर्मल तरीके से एक सोसाइटी को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, कल्चर का फॉर्मेशन करेगा, कस्टम का फॉर्मेशन करेगा इस सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। और यही रेगुलेशन क्या करेगा, सोशल कंट्रोल ले आएगा कि एक सोसाइटी को कंट्रोल में लेकर चलेगा ताकि चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करें। सोसाइटी मेंटेन ऑर्डर थ्रू सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म सच एज कस्टम, ट्रेडिशन, मोरल्स। ये सब फॉर्मल तरीके होते हैं, इनफॉर्मल तरीके हैं एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। ये भी इसी में ही आएंगे। जो लॉज हैं ये फॉर्मल तरीका है एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होती हैं जो उनको कंट्रोल करके चलती हैं, ताकि अगर ये सोसाइटी ये अपने रास्ते में चलते चलते भटकने लगें तो ये सारी चीज़ें आके इनको रोकें और उनको दोबारा उसी रास्ते में लेकर के चलें। डायनेमिक नेचर, सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक। अब हमने इतना सब चीज़ देख लिया, बट फिर भी सोसाइटी में थोड़े बहुत तो चेंज आते रहते हैं। ये भी कुछ वॉलेंट्री होते हैं, हमारे इच्छा अनुसार होते हैं जिनको हम चाहते हैं वो, और कुछ इनवॉलेंट्री भी होते हैं या फिर निगेटिव भी होते हैं जो हमारे सोसाइटी में होते ही होते हैं। वॉलेंट्री में हो गया कुछ साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया जो पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों तरीके की चेंजेस ले आएंगे, पॉजिटिव भी ले आएंगे, निगेटिव भी ले आएंगे। अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये हमारे वॉलेंट्री में था, निगेटिव इनवॉलेंट्री ले आ रहा है। एटलीस्ट ये जाके एक चेंज ले आएगा सोसाइटी में। उर्बनाइजेशन, ये भी वही चीज़ करेगा। सोशल रिफॉर्म्स, ये भी चेंजेस ले आते हैं हमारे सोसाइटी में। लास्ट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। ये भी वही है, एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसको कंट्रोल में करके चलता है। और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये लॉज को लेकर आएगा हमारे सोसाइटी में, ऑर्डर लेके आएगा, रूल्स बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, ताकि जो वो सोसाइटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। और ये अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है इन सारे रूल्स को अप्लाई करके। फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंश्योर जस्टिस। पॉलिटिकल कंट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी गवर्नेंस इन सोसाइटी। अब इसका कंक्लूजन हम देखते हैं कि नेचर ऑफ सोसाइटी, हमने अब तक क्या पढ़ा इसमें। सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपल, कि बिना इंडिविजुअल के, बिना पीपल के सोसाइटी हो ही नहीं सकती। और इन इंडिविजुअल के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए,
कोऑपरेशन है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड हैं अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। इंटरडिपेंडेंस, लाइकनेस, डिफरेंसेस, लाइकनेस इनके कस्टम, कल्चर, वो सारी चीज़ें हैं। डिफरेंस है, सबके रोल यहाँ पे अलग हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, तो ये डिफरेंस को क्रिएट करेगा। इट हैज़ कल्चर, सोशल कंट्रोल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इन डायनेमिक इन नेचर। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग एज अ सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। अब हमने ये जो सोसाइटी के जो नेचर पढ़े हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कस्टम हैं, कुछ कल्चर है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं। ये प्रैक्टिसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल के हेल्थ को अफेक्ट करता है। एक नर्स अगर ये सारे सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक को पहचानती है तो वो जानेंगे कि उनकी कल्चर कितनी इम्पोर्टेंस हैं और ये कितने ज़्यादा हद तक अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के हेल्थ को। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था सोसाइटी। सोसाइटी में हमने देखा था कि यहाँ पर भी एक जियोग्राफिकल एरिया होती है और यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक साथ रहते हैं और इस सोसाइटी में कई सारी कम्युनिटी होती। तो अब हम देखते हैं कि ये कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी की जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो पर्टिकुलर होता है। सोसाइटी में ये जो एरिया है वो पर्टिकुलर नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ, वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का जो ये जियोग्राफिकल एरिया होता है वो पर्टिकुलर होता है कि भाई ये कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो हमें पता होता है। और इसमें कौन है? ग्रुप ऑफ पीपल है। ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ भी हैं लेकिन यहाँ थोड़े कम हैं सोसाइटी से। एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यू, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी में भी वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, इंटरेक्शन है लोगों के बीच में। लेकिन जो कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा क्लोज होती हैं, वो थोड़ी इनसे ज़्यादा सेम होती हैं कम्युनिटी में। मेंबर ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्ट विथ वन अदर और बॉन्ड बाय सेंस ऑफ यूनिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी में सेंस ऑफ यूनिटी होती है। सोसाइटी में यूनिटी है या नहीं है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन कम्युनिटी में जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा क्लोज हैं और यूनिटी होती है एंड बिलोंगिंगनेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग, अ कम्युनिटी इज स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। जो सोसाइटी होती है उसके लिए हम बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। लेकिन किंग्सले डेविस बोलते हैं कि जो कम्युनिटी होता है वो स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप होता है, कि एक ग्रुप इतना छोटा से छोटा हो जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हों और ये जो टेरिटोरियल एरिया है ये सारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट को अपने अंदर लेकर चल रहा है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी में होने वाले प्रोसेसेस, जैसे कि ये एक पर्सन है, यहाँ पे फैमिली का क्या काम हुआ, इसको कल्चर प्रोवाइड करना, वैल्यूज़ प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद आते हैं स्कूल का क्या काम होता है, इसको एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद वर्क प्लेस इस पर्सन की अर्निंग करवाएगी। फिर उसके बाद मैरिज है, मैरिज से इसकी आगे फैमिली बढ़ेगी। तो ये सारे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो क्या है, एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ है। तो जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, इस इंडिविजुअल को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ उसको फैमिली से उसको कल्चर मिल रहा है, वैल्यूज़ मिल रहे हैं, स्कूल से वो एजुकेट हो रहा है, उसकी अर्निंग हो रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक कम्युनिटी में होगी। अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिटी इज़ अ लोकल एरिया वेयर पीपल कैरी आउट ऑल बेसिक सोशल एक्टिविटीज़। यही वो सारी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं कि उसको एजुकेशन मिल रहा है, अर्निंग हो रही है, उसको रूल्स हैं वहाँ पे मिल रहे हैं, कल्चर उसको मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इमोरी एस बोगार्डस की। ये क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप मतलब ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, इनके बीच में वी फीलिंग है, क्लोज रिलेशनशिप है एंड लिविंग अ गिवन एरिया, और एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं।
ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वी फीलिंग। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि सेंस ऑफ यूनिटी, कम्युनिटी में ये यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये यूनिटी होता ही होता है। और वी फीलिंग होती है, जो रिलेशनशिप है, जो इंडिविजुअल रह रहे हैं एक कम्युनिटी में, इनके बीच में वी फीलिंग है, क्लोज रिलेशनशिप है। यही इमोरी बोगार्डस ने बोला था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ सोसाइटी डेफिनाइट जियोग्राफिकल एरिया, कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है कम्युनिटी का। ग्रुप ऑफ पीपल, बिना पीपल के ना ही कोई कम्युनिटी होती है, ना ही कोई सोसाइटी होती है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी फीलिंग है, इनके जो रिलेशनशिप हैं वो क्लोज हैं, एक दूसरे के अंदर लाइकनेस है, एक दूसरे को लेकर के सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब एक जो कम्युनिटी होती है वो एक पीपल के सारे सोशल एस्पेक्ट को कंप्लीट करती है, वो सफिशिएंट होती है इसके नीड को फुलफ़िल करने के लिए। सोशल इंटरेक्शन, जो इंडिविजुअल होते हैं एक कम्युनिटी में वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब एक दूसरे को जानते हैं। सोसाइटी में ऐसा होना ज़रूरी नहीं, वहाँ पे भी इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, बट हर कोई एक दूसरे को जाने, क्लोजली जाने, वो ज़रूरी नहीं है। परमानेंस, कम्युनिटी में क्या होता है कि वो थोड़ी परमानेंट होती है। वहाँ पर जो नंबर होते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा सेम होते हैं। जो रोल होते हैं पर्सन के वो भी सेम, ऑलमोस्ट हमेशा परमानेंट और सेम होते हैं। अगर किसी का रोल चेंज हुआ तो उसकी जगह कोई ना तो कोई और आ ही जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ, किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होने के लिए दो चीज़ें होती हैं, फॉर्मल वे, एक होता है इनफॉर्मल वे। किसी भी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर्मली कोई चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज होगी, इसको फॉर्मली करेंगी जो पॉलिटिक्स हो गए, स्कूल है, लॉ है, ये सारी चीज़ें क्या डेवलप करते हैं, रूल्स डेवलप करेंगे, रेगुलेशन डेवलप करेंगे किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इनफॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे जो हमारे कल्चर हैं, कल्चर कौन देगा, फैमिली देगा, रिलीजन है, ये सारे जो है इनफॉर्मल वेज तरीक़ों से किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये क्या करेंगे, ये कल्चर प्रोड्यूस करेंगे, वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेंगे, कस्टम प्रोड्यूस करेंगे, और इनफॉर्मल वे में एक कल्चर को, एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कम्युनिटी में हमें पता है कि फैमिली होती है, रिलीजन है, किसी का कल्चर है, स्कूल हैं, लॉज हैं, और ये सारे मिल करके अपने अपने तरीक़ों से, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीक़ों से एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करेगी। इसी चीज़ को और डिटेल में लिख दिया मैंने कि डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिटी है इसका जो एरिया है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, वो हमें पता है, वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है, जहाँ पर लोग आपस में रहते हैं एक साथ। ग्रुप ऑफ पीपल, बिना पीपल के ना ही कोई कम्युनिटी है, ना ही कोई सोसाइटी है। वी फीलिंग, इसमें रहने वाले लोगों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, वी फीलिंग है। कॉमन इंटरेस्ट है, इनके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ है, इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सोशल इंटरेक्शन, अब किसी भी कम्युनिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। देयर इज़ कम्युनिकेशन अलॉन्ग मेंबर्स। परमानेंस, कम्युनिटी इज़ रिलेटिवली परमानेंट, इट इज़ नॉट टेम्पररी लाइक क्राउड। Organized social life, member have structure, relationship and institutes such as family, school, religion and government. Self-sufficiency, a community fulfills basic need and its members. ये सब पहले ही मैंने बता दिया कि इन सब का क्या मतलब है। नेक्स्ट जो हमारे एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हमेशा ये पूछता ही रहता है क्या है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब हमने जो पढ़ा है अब हम उसको थोड़ा और शॉर्ट में पढ़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या अंतर हो रहा है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कम्युनिटी का क्या है। कम्युनिटी जो है ग्रुप ऑफ पीपल इन डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो डेफिनेट होता है, वो पर्टिकुलर होता है। लेकिन सोसाइटी में ये जो जियोग्राफिकल एरिया है वो पर्टिकुलर नहीं होता है,
वो बहुत वॉग होता है। और सोसाइटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप कई तरीक़ों से हो सकता है कि ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, यहाँ पे कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। एरिया, ये भी वही चीज़ है कि यहाँ पर्टिकुलर एरिया होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। साइज, ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है, वाइड होता है। हमने पहले ही इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि ये सोसाइटी है अगर, तो सोसाइटी के अंदर कई सारे कम्युनिटी हैं। अब इससे साफ होता है कि जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी से छोटी है और जो सोसाइटी है वो बड़ी है। नेक्स्ट है वी फीलिंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो वी फीलिंग है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सोसाइटी में कई सारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोगों में भी फीलिंग है। दो कम्युनिटी के बीच में भी फीलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेचर, करेक्ट, कॉन्क्रीट एंड विजुअल, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी से छोटी है और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो पर्टिकुलर है, तो ये विजिबल होता है। हमें पता है कि हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ इसका जो एरिया है इतने स्क्वायर फीट है। लेकिन जो सोसाइटी है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जाके ख़त्म होगा। और जिसका हमें पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है, उसे हम देख भी नहीं सकते, इसलिए हम इसको अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्कोप लिमिटेड होता है, ब्रॉडर होता है, मोर कम्प्रहेंसिव होता है। रिलेशनशिप, अब चूँकि जो कम्युनिटी है वो छोटी है, उसमें रहने वाले लोगों के बीच के नंबर जो हैं वो भी कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि कम लोग हैं तो वो एक दूसरे को जानेंगे ही कि हाँ ये 4 जन हैं तो ये कौन है, और उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होगा। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी रिलेशनशिप है, हर एक के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप जैसे हो गए कि कोई नेबर में इंसान रहा है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन हम अगर वर्क एरिया में आ गए तो वहाँ पे भी जो कलीग होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन वो इनफॉर्मल है और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हो गया और उस इंस्टीट्यूट का जो वर्कर हो गया, इनका जो ये एक साथ काम करते हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है लेकिन वो क्लोज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सेल्फ सफिशिएंसी, यूजुअली मोर सेल्फ सफिशिएंट, नेसेसरी नॉट नेसेसरीली सेल्फ सफिशिएंट। फॉर्मेशन, फॉर्म नेचुरली, डेवलप्स थ्रू सोशल रिलेशनशिप। जैसे ये मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट है, कैसे ये डायरेक्टर और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप बन रहे हैं। एग्जाम्पल, विलेज, टाउन, ट्राइब, इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट है एसोसिएशन। ये मैंने यूनिट स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि ये जो टॉपिक है ये यूनिट 6 में ज़्यादा ब्रॉड में दिया हुआ है। यहाँ पर तो बस छोटा सा एक टॉपिक है, इसलिए हम बस थोड़ा सा इसको ऊपर से पढ़ेंगे। एसोसिएशन इज़ अ टाइप ऑफ सोशल ग्रुप दैट इज़ डेलिबरेटली फॉर्म्ड अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस। एसोसिएशन क्या है कि एक सोशल ग्रुप है जो फॉर्म किया जाता है जिसका एक पर्टिकुलर रोल होता है और ये एक नीड को प्रोवाइड करता है। अनलाइक इनफॉर्मल ग्रुप्स, एसोसिएशन आर फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, गोल ओरिएंटेड। ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वॉलंटरीली बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। विथ डिफाइंड रोल मेंबरशिप। अब ये जो ग्रुप बनाया गया है, बनाते वक्त इसमें कुछ पर्टिकुलर रूल बनाए जाते हैं, कुछ रोल बनाए जाते हैं, ताकि ये जो ग्रुप है ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो पाए और एक गोल को अचीव किया जा सके। एंड एसोसिएशन इज़ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यही चीज़ बोल दिया क्योंकि ये वॉलेंट्रीली बनाया जा रहा है इस ग्रुप को, तो इसलिए ऐसे ग्रुप को वॉलेंट्रीली ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, मेंबर कॉपरेट सिस्टमेटिकली टू फुलफिल द ग्रुप पर्पज।
कैरेक्टरिस्टिक पर्पसफुल है कि हाँ हमें पता है कि हमारा ये गोल, हमें ये अचीव करना है, इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया। फॉर्म द स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव, ये प्रोफेशनल, सोशल, कल्चरल कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब जब ये ग्रुप बनाया गया तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक रूल बनाया गया, यहाँ पे रेगुलेशंस बनाए गए, रोल बनाए गए। तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये क्या है, फॉर्मल वेज हैं इसको रेगुलेट करने का ग्रुप का। तो सेकंड वही लिखा गया है कि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशन है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इसके फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। वॉलेंटरी मेंबरशिप, अब ये क्योंकि बोला गया ग्रुप है, ग्रुप मतलब कि यहाँ पर इंडिविजुअल होंगे जो आपस में आकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है ये वॉलंटरी होता है कि कोई भी पीपल अपनी इच्छा अनुसार इसको ज्वाइन कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार इसको कभी भी लीव भी कर सकता है। स्पेशलाइज्ड रोल, अब इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सबका अपना अपना एक काम होता है, एक फंक्शन होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ईच मेंबर हैज़ डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इम्पर्सनल रिलेशंस, इंटरेक्शन इज़ यूजुअली फॉर्मल रैदर दैन इमोशनल। इनका सिर्फ एक काम होता है अपने गोल को अचीव करना। कंटिन्यूटी, द एसोसिएशन परसिस्ट ओवर टाइम इवन इफ मेंबर्स चेंज, क्योंकि ये यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि इसकी जो मेंबरशिप होती है विलिंगनेस होती है। कोई पर्सन अगर यहाँ पर आया और गया, उसके जाने के बाद जो स्पेस हुआ वहाँ पर कोई और आएगा और उसको फिल करेगा और उसका रोल अब ये नया पर्सन फिल करेगा। इम्पर्सनल रिलेशन, इंटरेक्शन इज यूजुअली फॉर्मल। कंटिन्यूटी, द एसोसिएशन परसिस्ट ओवर टाइम इवन इफ मेंबर्स चेंज, ये इसका जो फंक्शन है वो चलता ही रहेगा एसोसिएशन का। इसका एग्जांपल है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे नर्सिंग एसोसिएशन हो गया, ट्रेड यूनियन, क्लब्स, सोसाइटीज़, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये एक तरह से ये सब एक ग्रुप्स हैं जो वॉलेंट्री ग्रुप भी इनको बोलते हैं या फिर वॉलेंट्री एसोसिएशन होते हैं। इसके बारे में हम डीप डिस्कशन यूनिट 6 में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है।